देवी भागवत के महात्म्य प्रसंग में स्यमंतक मणि की कथा। ऋषियों ने पूछा, हे सूति, श्रीमद् देवी भागवत की यह कथा वसुदेव जी ने किस विधि से सुनी और उसके कौन वक्ता हुए? सूत जी बोले, भोजवंशी राजा सत्राजित द्वारका में सुखपूर्वक रहते थे। उनके द्वारा सदा सूर्य का आराधना हुआ करता था। भगवान सूर्य ने सत्राजित की भक्ति से परम प्रसन्न होकर उन्हें स्यमंतक नामक एक मणि दी। प्रतिदिन 8 बार स्वर्ण देने वाली वह मणि जहाँ रहती थी तहाँ महामारी, दुर्भिक्ष एवं अन्य उत्पात बंदी भय कभी नहीं ठहर सकते थे। सत्राजित के एक भाई थे, उनका नाम प्रसेन था। एक बार वह उस मणि को गले में धारण कर घोड़े पर सवार हुए और शिकार खेलने के लिए वन को चल पड़े। उन्हें सिंह ने देखा और घोड़ सहित मारकर मणि ले ली। उस वन में रहने वाले ऋक्षराज जाम्बवान ने सिंह को मणि लिए हुए देखा, अतः बिल के द्वार पर भी सिंह को मारकर उसकी मणि छीन ली और उसे अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया। कुछ समय बाद जब प्रसेन नहीं लौटे तब सत्राजित को महान दुख हुआ। उसने कहा, पता नहीं किसे मणि पाने की इच्छा हो गई, जिसके हाथों प्रसेन काल का ग्रास बन गया। फिर तो जन समाज के मुख्य द्वारका में इस प्रकार की किंवदंती फैल गई कि हो न हो श्री कृष्ण ने प्रसेन को मार डाला है, क्योंकि मणि में उनकी आसक्ति हो गई थी। ये बात भगवान श्री कृष्ण के कानों में पड़ी। तब अपने ऊपर लगे हुए इस कलंक को दूर करने के लिए वह कुछ प्रवासियों को साथ लेकर वन में पहुंचे। सिंह द्वारा मारे हुए प्रसेन को देखा। रक्त से चिन्हित मारक को पकड़कर सिंह को खोजते हुए आगे बढ़े। एक बिल के द्वार पर मरा हुआ सिंह दिखाई पड़ा। तब वह प्रवासियों से कहने लगे, तुम लोग मेरे लौटने तक नहीं यहीं रहना। मणि लेने वाले का पता लगाने के लिए मैं इस बिल के अंदर जा रहा हूँ। बहुत अच्छा कहकर प्रवासी वहीं ठहर गए। भगवान श्री कृष्ण बिल के भीतर वहां गए जहां जाम्बवान का स्थान था। देख ऋषराज का बालक मणि हाथ में लिए हुए खेल रहा था। इन्होंने मणि छीनने की चेष्टा की। इतने में धाय से चिल्लाना आरंभ कर दिया। धाय की चिल्लाहट सुनकर वहां तुरंत जाम्बवान आगे आ पहुंचा। उसका भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध आरंभ हो गया। दोनों में 27 दिनों तक घोर संग्राम चलता रहा। उधर द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बिल के द्वार पर रुके थे। 12 दिनों तक उन्होंने प्रतीक्षा की। तत्पश्चात डर कर वे अपने अपने घर लौट गए। पहुंचने पर आरंभ से अंत तक सारा समाचार कह सुनाया। अपने पुत्र की कष्ट कहानी सुनकर महाभाग वसुदेव परिवार सहित शोक सागर में डूबने उतारने लगे। इतने में देव ऋषि नारद जी ब्रह्मलोक वहां से पधारे। वसुदेव जी उठकर खड़े हो गए। नारद जी ने बुद्धिमान वसुदेव जी से कुशल समाचार पूछा। फिर कहा, आप चिंतित क्यों, इसका कारण बतलाइए। वसुदेव जी ने कहा, मेरा प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए प्रवासियों के साथ वन में गया था। मुझे बहुत दिन व्यतीत हो गए, अब तक मेरा ये प्राण प्रिय पुत्र नहीं लौटा। इसी से मैं चिंतित हूँ। कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे मेरा लड़का शीघ्र आ जाए। नारद जी बोले, यदुश्रेष्ठ, तुम पुत्र प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना करो। तुम नवरात्रि विधि उन भगवती जमदग्निका का पूजन करके 9 दिनों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनो। उस पुराण के श्रवण करने से शीघ्र ही तुम्हारा पुत्र लौट आएगा। वसुदेव बोले, भगवान, आपके कहने पर भगवती जगदम्बिका के कृपा प्रसाद से सिद्ध होने वाला अपना पूर्व प्रसंग मुझे याद आ गया। उसे मैं कहता हूँ, सुनिए। पहले की बात है कि कंस के हाथों मेरे 6 बालकों की जब मृत्यु हो गई तो देवकी के अंतकरण से शोक का सागर उमड़ पड़ा। तब मैंने मुनिवर गर्ग जी को बुलाकर उनके चरणों में मस्तक नवाया और पुत्र की इच्छा प्रकट करते हुए देव की कष्ट कथा उन्हें कह सुनाई। गर्ग जी बोले, हे महाभाग वसुदेव, भगवती दुर्गा भक्तों का दुख दूर करने वाली और कल्याण स्वरूपनी है। तुम उन्हीं की आराधना करो, उनकी कृपा से तुम्हारा तुरंत कल्याण हो जाएगा। मुनि के यूं कहने